उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के भीतर जारी खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है। वरिष्ठ नेता हरीश रावत की नाराजगी ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हाल ही में कांग्रेस ने प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर नए नेताओं को शामिल किया, लेकिन इस फैसले से पार्टी के अंदर असंतोष उभर कर सामने आया है। बताया जा रहा है कि हरीश रावत कुछ नामों को लेकर अपनी राय रखना चाहते थे, लेकिन इस बार उनकी बात को महत्व नहीं दिया गया। सूत्रों के अनुसार रामनगर सीट को लेकर भी मतभेद सामने आए, जहां रावत की पसंद को दरकिनार कर दिया गया। इसके बाद हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए 15 दिनों तक राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बनाने का संकेत दिया। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल खुलकर हरीश रावत के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने हरीश रावत की नाराजगी को नजरअंदाज किया तो इसका नुकसान चुनाव में उठाना पड़ सकता है। वहीं भाजपा ने इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस में लंबे समय से वरिष्ठ नेताओं को किनारे किया जा रहा है और पार्टी के भीतर अंतर्कलह चरम पर है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, कांग्रेस के अंदर का विवाद और बढ़ेगा, जिसका सीधा फायदा विपक्ष को मिल सकता है। फिलहाल उत्तराखंड कांग्रेस में जारी ये सियासी खींचतान आने वाले समय में क्या मोड़ लेती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। देखिए, जो ज्वाइनिंग हुई है उसका हम स्वागत करते हैं, उसमें कहीं कोई भी बात नहीं है जिन लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। लेकिन उसी ज्वाइनिंग में हरीश रावत जी ने संजय नेगी का नाम भी सुझाया था, जो रामनगर से हैं, निर्दलीय हैं, आज तक किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए हैं। और जब चुनाव लड़ते हैं तो 15 से 20 हज़ार वोट ले आते हैं। निर्दलीय के रूप में 15 से 20 हज़ार वोट वाला व्यक्ति बहुत मायने रखता है। तो उनको ज्वाइन कराने के लिए माननीय हरीश रावत जी ने जब कहा तो सभी ने उसको नकार दिया। उस बैठक में हमारे प्रदेश की माननीय प्रभारी जी भी थी और वरिष्ठ लोग तो थे ही। तो जब उनकी बात नहीं मानी गई तो अब वो कहते हैं कि मैं इस मुद्दे से पीछे नहीं हट सकता। अच्छा, तब से उनकी गतिविधियाँ कुछ अलग अलग किस्म की हो रही हैं, कभी कुछ बयान दे रहे हैं, कभी कुछ बयान दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मानना मेरा ये कहना है कि हरीश रावत जी जैसे वरिष्ठ नेता इस प्रदेश के और देश में भी उनके कई फॉलोअर हैं, वो अगर कोई गलत निर्णय ले लेते हैं चुनाव के वर्ष में तो फिर कांग्रेस नुकसान में जाएगी। और इसको नुकसान में डालने के लिए जो नेता लोग हमारे हैं जिन्होंने इस तरह का वातावरण बनाया, वो जिम्मेदार हैं, मेरा ये कहना है। जब 6 लोगों की ज्वाइनिंग हो रही थी तो 7वां नाम अगर संजय नेगी का जुड़ जाता तो उससे कौन सा फ़र्क पड़ता, लाभ ही होता रामनगर सीट में। वो कोई टिकट मांग करके मुझे टिकट दिए, कोई शर्त भी नहीं रख रहा था, वो तो केवल ज्वाइन होना चाह रहा था। तो ज्वाइन होने में जो उसके 15-20 हज़ार लोग हैं, वो रामनगर में अगर कांग्रेस को वोट दिला देता, जो भी प्रत्याशी होता, तो कांग्रेस वहाँ आराम से जीतती। तो पता नहीं किन कारणों से ये लोग हरीश रावत जैसे वरिष्ठ नेता को इस उत्तराखंड का उसको नाराज़ करके अगर ये मानते हैं कि इस प्रदेश में कांग्रेस आएगी, तो मैं तो ये नहीं मान सकता। हरीश रावत अगर नाराज़ होकर कोई उल्टा छोटा निर्णय ले लेंगे तो फिर कांग्रेस में प्रदेश में कांग्रेस नहीं आ सकती। मैं पहले ही कह रहा था कि कांग्रेस में जो घटनाक्रम चल रहे हैं उनको देखते हुए ये अनुमान सहज लगाया जा सकता था कि हरीश रावत जी धीरे धीरे हाशिए पे जा रहे हैं। और मात्र हरीश रावत ने तो जो उनका जो पुराना नेतृत्व है, जो कह सकते हैं कि पुराने कांग्रेसी हैं, ये जो थोड़ा सा उम्रदराज कांग्रेसी हैं, वो धीरे धीरे किनारे किए जा रहे हैं। और ये जो अभी घटनाक्रम चल रहा है, ये उसी की परिणति है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अंदर अंतर्विरोध इस समय चरम पर है और चुनाव नज़दीक आते आते देखना ये सड़कों पर जूतम पैजार होगी, ये आपस में लड़ेंगे। तो कुल मिला के बेहतर स्थितियाँ भाजपा के लिए। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्कूल वैन चालकों ने परिवहन विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गांधी पार्क में बड़ी संख्या में वैन चालक एकत्र हुए और अपनी समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया।
उत्तराखंड स्कूल वैन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सचिन गुप्ता के नेतृत्व में देहरादून के गांधी पार्क में स्कूल वैन चालक एकजुट हुए। इस दौरान वैन चालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध जताया। वैन चालकों का कहना है कि वे बैंकों से ऋण लेकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद परिवहन विभाग द्वारा चेकिंग के नाम पर उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है। चालकों ने बताया कि उन्हें साल भर टैक्स, परमिट फीस, इंश्योरेंस और बैंक की किस्तें चुकानी पड़ती हैं। साथ ही अपने बच्चों की स्कूल फीस भी 12 महीने भरनी होती है। ऐसे में अभिभावकों से 12 महीने का शुल्क लेना उनकी मजबूरी है। अगर परिवहन विभाग द्वारा इसी तरह उत्पीड़न जारी रहा तो स्कूल वैन चालक चुप नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और परिवहन विभाग के कार्यालय का घेराव भी करेंगे। वैन चालकों की इस चेतावनी के बाद साफ है कि आने वाले दिनों में ये मामला और गर्मा सकता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड स्कूल वैन एसोसिएशन की तरफ से जो ये बैठक यहाँ पे आयोजित की गई है, उसमें सभी स्कूल वैन चालक जो स्कूलों से बच्चों को लाने जाने का काम वैन में करते हैं, वो सब लोग आज एकत्र हुए हैं। एक तो हमारा क्योंकि नया सेशन शुरू होने वाला है, तो हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर हम लोग गंभीर रहते हैं। तो हमने सभी से आग्रह किया है गाड़ी के अंदर फर्स्ट एड किट रखी जाए, गाड़ी के अंदर सीजफायर रखा जाए, गाड़ी के अंदर जो है कोई भी गाड़ी गैस से संचालित ना की जाए, और साथ में जो है आप बच्चों की लॉगबुक जिसके अंदर बच्चे का नाम, बच्चों का जो है पेरेंट्स का नाम, उनका पता जो है वो छपा होना चाहिए। और साथ ही जो है आप अपने उस अभिभावकों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों ने बना रखा है, तो जब भी आप स्कूल से बच्चे को लेकर चले तो जो है आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी लाइव लोकेशन डालें, ताकि बच्चों को, अभिभावकों को पता चलना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ और किस रूट पे इस समय है। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एक नई व्यवस्था भी हमने यहाँ पे शुरू करी है। साथ ही जो है अभी समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये विषय है, और लगभग पहले भी कई बार 2-3 बार ये विषय आ चुका है कि स्कूल वैन चालक जो है 11 महीने की फीस की जगह जो है 12 महीने की जो है बच्चों के लाने ले जाने का जो है वो चार्ज करते हैं। और इसमें यह है कि भाई जो है 11 महीने की फीस लेनी चाहिए, 12 की क्यों लेते हैं। तो मेरा आज परिवहन विभाग के अधिकारियों से भी ये पूछना है कि भाई आपके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं, आप 12 महीने की फीस वहां पर देते हो, आप खुद स्वयं 12 महीने की तनख्वाह लेते हो, आप हमसे जो टैक्स, जो स्कूल वाहन चालकों को जो टैक्स लेते हैं वो भी आप पूरे 12 महीने का लेते हो, जिसके अंदर आपका रोड टैक्स हो गया, आपका परमिट हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, आपकी फिटनेस होगी, आप ये सब 12 महीने लेते हो। तो आप किस प्रकार आप ये बोल रहे हैं कि हमें 11 महीने की जो है फीस लेनी चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं, जो स्कूल वैन जो चलाते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो भी जो है 12 महीने के स्कूल में फीस दे रहे हैं, बिजली पानी 12 महीने का दे रहे हैं, हाउस टैक्स 12 महीने का दे रहे हैं, रोड टैक्स 12 महीने का दे रहे हैं। तो ऐसे में जो है ये एक नई सी बात निकल के आ रही है कि जो है स्कूल वैन वाले जो है 11 महीने की फीस की जगह जो है 12 महीने की ले रहे हैं। तो इसलिए हमारा परिवहन विभाग के अधिकारियों से ये आग्रह है, और उनको जो है स्पष्ट भी है कि यदि आप 11 महीने का जो है हमसे टैक्स वसूलते हैं, 11 महीने का रोड टैक्स लेते हैं, 11 महीने परमिट लेते हैं, 11 महीने की इंश्योरेंस की व्यवस्था देते हैं, और हमारे सभी स्कूल वैन चालकों के बच्चों की फीस भी जो है 11 महीने की स्कूलों से कराया था, तो हम भी 1 महीने का छोड़ने के लिए तैयार है। यदि आप ये नहीं करा सकते तो आपको ये बोलने का भी कोई अधिकार नहीं है कि जो है हमारे जो स्कूल वैन चालक है वो 11 महीने की फीस ले। तो इसलिए जो है आज ये सब लोग हम लोग यहाँ पे करते हैं। यदि इस तरीके के बेवजह की जो है बातें हमारे पास थोपी गई तो निश्चित रूप से जो है लड़ाई अब की बार आर पार की होगी, चाहे हमें जो है परिवहन अधिकारी को घेरना पड़े, चाहे हमें परिवहन मंत्री जी के पास जाना पड़े, लेकिन हम विषय पे शांत बैठने वाले हैं। और ये बेवजह के जो ये हमारे ऊपर जो नए जो नियम थोपने की कोशिश करें, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।